ऑल राइट, तो नाउ लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो बच्चों, पहला फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, एंजाइम्स हैव अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर वर्किंग। एंजाइम जो एक्चुअली में होते हैं, जैसे मैंने बताया, काफ़ी सेंसिटिव होती है टू टेम्परेचर एंड पीएच चेंजेस। तो हर एंजाइम में एक बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में काम करती है। मोस्टली एंजाइम जो होती है उनका एक बहुत एक नैरो रेंज होता है कि इतने से इतने टेम्परेचर रेंज में काम कर सकती है। दे कैन नॉट टॉलरेट आइदर एक्सट्रीम्स, राइट। सो दे वर्क बेस्ट इन आवर बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी में जितनी भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, जिनकी हम बात करें, वो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे बेस्ट काम करती है, विच इज समवेयर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक टर्म आता है विच इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर? ऑप्टिमम टेम्परेचर बच्चा वो टेम्परेचर है, दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज मैक्सिमल एक्टिविटी। वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाती है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करती है, दैट इज रेफर टू एज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, राइट। अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, फिर हम समझेंगे कि मतलब अब बढ़ाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा। देखो जब भी आप टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करते हो, अगर देखो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो तो हाई टेम्परेचर्स विल स्टार्ट टू ब्रेक अपार्ट द बॉन्ड्स विच इज होल्डिंग द एंजाइम्स टुगेदर। सो वी आर ऑल अवेयर दैट एंजाइम इज नथिंग बट प्रोटीन, राइट। और एंजाइम जब अपने एक्टिव फॉर्म में होती है दैट्स इन द टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो आप मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ कर दोगे ना तो उसके बॉन्ड्स टूटने लग जाते हैं, और द बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग, बॉन्ड्स टूटने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसमें क्रेविसेस या पॉकेट्स फॉर्म हुए थे विच इज़ नथिंग बट द एक्टिव साइड पे फॉर्म हुए थे, बॉन्ड्स के टूटने की वजह से उनकी शेप भी ऑल्टर हो जाती है, द शेप ऑल्सो स्टार्ट्स टू चेंज। ठीक है, अब थोड़ी बहुत शेप चेंज होगी तो ठीक है, तभी इंड्यूस फिट मॉडल के हिसाब से हम घुसा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स टूट गए तो बहुत मतलब शेप कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। इफ़ इट चेंजेस इन आर शेप, अगर अच्छी खासी शेप चेंज हो जाएगी, मतलब शेप बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स टूट गए, शेप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एंजाइम बेसिकली जो एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड कर ही नहीं पाएगा, तो सबस्ट्रेट वोंट बी एबल टू बाइंड टू द एंजाइम, राइट। और उसके अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा एंजाइम से तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। और उस केस में हम क्या करेंगे कि बेसिकली जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। दैट्स वेरी मच हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो देखो समझते हैं। अब देखो क्या होगा ना, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, चार मेन फैक्टर। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करें, सो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट, मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। देखो जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ना, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें एनर्जी आ जाती है एंड दे स्टार्ट मूविंग वेरी वेरी फास्टर। जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स है उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, वो और फुर्ती से मूव कर रहे हैं, वो और तेज़ी से मूव कर रहे हैं, वो और तेज़ी से जाके दे विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, वो और ज़्यादा कोलाइड करेंगे एंजाइम से, एंजाइम के एक्टिव साइड से। और जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतने ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चा, उतने ज़्यादा एंजाइम अल्टीमेटली उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और अल्टीमेटली उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। फिर हम डिफाइन करते हैं एक टर्म विच इज़ दी ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर बच्चा वो टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड शोज मैक्सिमम एक्टिविटी, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम रेट होता है रिएक्शन का, दिस इज द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम शोज मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर अब मान लो इससे ज़्यादा भी अगर आप टेम्परेचर कर देते हो तो फिर क्या हो जाएगा, एंजाइम विल स्टार्ट टू डीनेचर। एंजाइम के बेसिकली जो बॉन्ड है वो टूटने लग जाते हैं, द शेप ऑफ द एक्टिव साइट स्टार्ट टू गेट ऑल्टर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सेसिव काइनेटिक एनर्जी विल ब्रेक दी बॉन्ड्स, ठीक है। अगर मान लो एंजाइम्स मतलब बेसिकली क्या होगा ना, जब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो कहीं ना कहीं एक्टिव साइट्स बेसिकली बॉन्ड्स है वो तो टूटने लगेंगे। कैसे टूटेंगे, अब मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो मॉलिक्यूल्स जो है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी तो बहुत फोर्सफुली आएंगे एंजाइम से बाइंड करेंगे एंड दे विल इवेंचुअली ब्रेक द बॉन्ड। जब बॉन्ड्स ब्रेक कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक्टिव साइड की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड एक्टिव साइड की शेप चेंज हो जाएगी तो शायद उतने सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएंगे, और बिकॉज उतने सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएंगे तो देयर विल बी रिलेटिवली फ्यू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस विच विल बी फॉर्म। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही कम बनेंगे तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा एंड हेंस दैट विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। फिर एक बच्चा कॉन्सेप्ट आता है एज टू हाउ रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट रीड द ग्राफ। तो मान लो अगर मैंने टेम्परेचर को प्लॉट किया है ऑन द एक्स एक्सिस और रेट ऑफ रिएक्शन को प्लॉट किया ऑन द वाई एक्सिस, तो देखो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है अंटिल इट बिकम्स मैक्सिमम। एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाता है विच इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, जिस पे मैक्सिमम रेट होता है रिएक्शन का, द एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी। उसके बाद इफ़ यू फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल इट, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से और रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ जाएगा, उल्टा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं एंड ऑन इंक्रीजिंग फर्दर टेम्परेचर द एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड। इसलिए अब एंजाइम्स के लिए हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड भी यूज़ किया था दैट एंजाइम्स आर नथिंग बट दे आर थर्मोडिवाइड, which is they get easily destroyed and denatured by heat.
आई होप यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट राइट। ओके, तो अब हम जैसे कि बात कर रहे थे हाउ रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो मतलब बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे फ़र्क आता है, राइट। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ क्विक सॉल्व एग्जाम्पल, राइट।